एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आज इस वीडियो के अंदर हम यूज ऑफ टू करेंगे। टू मीन्स होता है भी या फिर ज्यादा होना भी। तो टू को टू भी प्रोनाउंस करते हैं और इसका सेंस जो है भी और ज्यादा होना कब आता है और कैसे आता है, हम सेंटेंस के अंदर इसकी सेंस को कैसे समझेंगे, वही हम इसके अंदर क्लियर करेंगे कि कब इसका मीनिंग भी आ रहा है और कब इसका मीनिंग एक्सेसिवली आ रहा है, मतलब ज्यादा होना। ठीक है, जैसे आप कभी अपने फ्रेंड्स को बोलते हो, अपने घर पे बोलते हो मी टू, मैं भी, तो हम लोग टू का यूज करते हैं भी की सेंस में। और जब कुछ चीज आप बहुत ज्यादा हो जाती है, आप बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तो आप बोलते हो इट्स टू मच, बहुत ज्यादा हो चुका है। तो ये वाली जो सेंस है ना, बहुत ज्यादा होने की, तो इसी को हम क्लियर करेंगे कब इसकी सेंस भी आ रही है और कब इसकी सेंस हमारी टू मच आ रही है, ज्यादा होना आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका मीनिंग ऑल्सो और एक्सेसिवली। ऑल्सो मीन्स होता है भी और एक्सेसिवली मतलब ज्यादा होता है। टू है क्या? टू एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एक एडवर्ब है। और एडवर्ब कौन सी है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना हमारे सेंटेंस के, तो वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब भी कौन सा है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अब इसके बाद भी का इसका यूज कब होता है? मीन्स सॉरी, भी का इस मीनिंग कब निकलता है टू का? ठीक है, जब टू का मीनिंग भी निकलता है ना, तो इसका यूज कहाँ किया गया होता है? नाउन और प्रोनाउन के बाद में किया गया होता है। नाउन और प्रोनाउन के जब ये बाद आता है तो इसको हम लोग भी की सेंस निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द सूप इज टू हॉट। तो यहाँ पर हमारे सेंटेंस में देखो आप, टू के बाद वर्ब आई है, नाउन और प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ पर इसकी सेंस क्या आ रही है? सूप बहुत ज्यादा गर्म है, तो यहाँ पर ज्यादा होने की सेंस आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेंटेंस है शुगर केन इज ग्रोन इन इंडिया टू। शुगर केन इंडिया में भी ग्रो किया जाता है। यहाँ पर इसकी सेंस किसकी आ रही है? भी की सेंस आ रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया यहाँ पर नाउन है और नाउन के तुरंत बाद ये आया हुआ है, तो इसका क्या मीनिंग है? भी है। अगला नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही टू हैड बीन टू मुंबई। वह भी मुंबई में रह रहा था। तो यहाँ पर भी प्रोनाउन के बाद आया है। ये किसके बाद आया है? प्रोनाउन के बाद। और अगर प्रोनाउन के बाद आया है तो इसका मीनिंग क्या आ रहा है? भीगा आ रहा है। ठीक है, नाउन के बाद हमने देख लिया और प्रोनाउन के बाद हमने देख लिया। तो नाउन और प्रोनाउन के बाद अगर टू का यूज हो रहा है तो इसका मतलब भी की सेंस आ रही है। ठीक है, अब इसके अलावा भी इसकी सेंस चेंज होती है, वो समझेंगे हम। अगर टू के तुरंत बाद इन्फिनेटिव आता है, टू के तुरंत बाद क्या आता है? इन्फिनेटिव, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के तुरंत बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव आती है, तो हमारा इसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव आता है। ठीक है, इन्फिनेटिव आपको मैंने वर्ब के टॉपिक में करवाया था, और अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी इन्फिनेटिव की। तो नेगेटिव यूज होगा अगर टू के तुरंत बाद क्या आया है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो अगर हमारे टू के तुरंत बाद में क्या नहीं आया है? इन्फिनेटिव नहीं आया है, मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बाद नहीं आई है, तो इसका मीनिंग होगा एक्सेसिवली होना, ज्यादा होना। ठीक है, एक्सेसिवली ज्यादा होना। द वेदर इज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड। हम एक बार सेंटेंस को पूरा दिखा देती हूँ। वेदर इज टू कोल्ड टू गो आउट। अब वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है बाहर जाने के लिए, मतलब बाहर जाने के लिए जब आपको सर्दियों में पेरेंट्स मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर मत जाओ, तो वो कैसे सेंस हमारी नेगेटिव कैसे निकलेगी? जब हमें आगे क्या मिलेगा? इन्फिनेटिव मिलेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर नेगेटिव बात हो रही है, भाई कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। नेक्स्ट है हमारा रूम इज़ टू डार्क टू सी एनीथिंग। कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इन्फिनेटिव आया टू के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चला नेगेटिव व्यूज है। अब नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस रागनी इज टू सेल्फिश। रागनी बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। कैसे पता चला आपको ज़्यादा की सेंस आ रही है? क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी, तो हमें पता चल गया कि इसकी सेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है? ज़्यादा होना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट्स टू लेट। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई है। इस तरीके से हमें पता चला कि टू का मीनिंग ज़्यादा होना है। नेक्स्ट है शी इज़ टू प्राउड टू लर्न। उसे क्या हो गया है? बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है। अब हमें कैसे पता चला नेगेटिव यूज़ है ये?
टू लर्न, यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इट्स टू मच, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई है, तो इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा होना है, ठीक है, और पॉजिटिवली है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कब हमारे टू की सेंस भी होती है और कब ज़्यादा होना होती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा और ये आपको एरर फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। जब आप एरर करते हो ना, तो आपको समझ नहीं आ पाता है कि यहाँ पर इसकी मीनिंग नेगेटिव निकल रहा है या पॉजिटिव निकल रहा है, कहाँ इसका मीनिंग भी निकल रहा है और कहाँ इसका मीनिंग ज़्यादा होना निकल रहा है। तो मैंने इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।